जावेद की अगली गेंद, इस मर्तबा आगे निकलते हुए गेंद को उठा दिया है, हवा में गेंद, लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में गिरती हुई। और जब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। इस मरतबा ऑफ ड्राइव मिड ऑफ पर आरिफ वहां पर तैनात थे, चौकड़े थे वहां पर, लेकिन नहीं रोक पाएंगे 1 रन लेने से। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन। इस मरतबा देखना है कि क्या निशाना नहीं लगता हुआ, लेग बाइट का इशारा आता हुआ। तब तक 1 रन लेने का समय, स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5 रन। इस मरतबा आगे खींचा था बल्लेबाज को गेंदबाज जावेद ने, क्योंकि लंबाई को कम किया था। अच्छी गेंद, सोची समझी चाल जावेद की, जिस तरह से बल्लेबाज आगे निकलते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 5। इस मरतबा फिर से उठा दिया है गेंद को, लेकिन इस मरतबा मिड ऑन पर हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी, और इसी के साथ पहले विकेट का पतन। देवी माझी माऊली आई बसली मंदिराला, देवी माझी माऊली आई बसली मंदिराला, मंगळवाराचे गोदी साला नवारा खेळतई गो अंगाला, मंगळवाराचे गोदी साला नवारा खेळतई गो अंगाला, मंगळवाराचे गोदी साला नवारा खेळतई गो अंगाला, मंगळवाराचे गोदी साला नवारा खेळतई गो अंगाला। पहले ओवर की समाप्ति और टॉस हारने के बाद एमडी स्पोर्ट एफसीसी के सामने बल्लेबाजी करती हुई 1 विकेट खोकर 5 रन, बेहतरीन गेंदबाजी जावेद की। इसके बाद जो मुकाबला होगा अल फतेह स्पोर्ट, और जो टीम टकराएगी अल फतेह के सामने विक्टोरिया स्पोर्ट। अल फतेह और विक्टोरिया के कैप्टन आपको तैयार रहना है। विक्टोरियन के कैप्टन आ चुके हैं, स्वागत है आपका सबसे पहले इस बालाजी ट्रॉफी में। मोहसिन गेंदबाजी की कमान। अब धीरे धीरे हमारे सभी अंपायर आते हुए, क्योंकि जब भी सिटी क्रिकेट में मुकाबला होता है तो टाइम पे रिपोर्टिंग होती है। अभी भी स्कोरर की राह देख रहे हैं हम। ये होना नहीं चाहिए, चाहे फिर कौन सी भी ट्रॉफी हो। इस मरतबा काफी खूबसूरत शॉट खेला है, निकाल दिया गेंद को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 6 रन। थोड़ी देर में बहुत ही बड़े सिद्धि जुड़ जाएंगे। एमडी स्पोर्ट के खुद कैप्टन इस वक्त तैयार होते हुए।
एमडी स्पोर्ट और एफसीसी के बीच में ये मुकाबला है। अच्छी गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं ले पाए, अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करते हुए बेहतरीन शुरुआत करते हुए गेंदबाज मोहसिन। 6 रन 1 विकेट के पश्चाताप। इस मर्तबा सफल होते हुए खेलने का प्रयास था और बिल्कुल सही निर्णय वहां पर सूरज दलवी सर का। टप्पा खाने के बाद काफी बाहर की यानी गेंद कटी थी, हवा में दोनों हाथ लहराते हुए इशारा कर रहे वाइट का। स्कोर में इजाफा होता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा फिर से वही लेंथ, वही इशारा करते हुए सुरेश दलवी सर का। 8 पर जाता हुआ कुल मिलाकर स्कोर। टॉस हारने के बाद एमडी स्पोर्ट की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई एफसीसी के सामने। दुरुस्त छोर से इस मर्तबा एक और खराब गेंद। ए लीजिए अब वाइड गेंद फेंकने के सिलसिला अभी भी जारी है। लेग बैच का इशारा आता हुआ स्कोर में इजाफा होता हुआ इस सिंगल के साथ 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक इस ओवर में 3 गेंदें हुई है। लंबा ओवर जारी रखते हुए गेंदबाज मोहसिन। आइए फील्ड की जो अमाउंट देखिए किस तरह से शॉट थर्ड मैन पर जावेद खुद खड़े हैं। कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर घेरे के अंदर आरिफ है, मिड ऑफ है, मिड ऑन है, शॉट फाइन लेग, बैकवर्ड स्कोर लेग और मिड विकेट। रिवर्स खेलने का प्रयास, सवाल जरूर पूछा गया लेकिन असहमत नहीं है। पावर प्ले की ओर में बेहतरीन नपीतुली गेंदबाजी इस वक्त एफसीसी के गेंदबाजों द्वारा। पहले ओवर में जावेद ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उसके बाद अब जरूर वाइड गेंद फेंके लेकिन इस मरतबा फिर से सीधे बॉलर की तरफ पर ड्राइव किया है। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद एमडी स्पोर्ट पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस मरतबा कट किया है, शानदार स्ट्रोक। ये गेंद आउटफील्ड में काफी तेज दौड़ती हुई जीत हो जाएगी गेंद की और इशारा आता हुआ 4 रनों का। तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे एमडी स्पोर्ट या संघाची, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 14 धावा, 7 ची सरासरी आणि एवढी चांगली सरासरी म्हणता येणार नाही। दिनेश चोरगे पाहतोय आपण कारण की 6 षटकाचा सामना आहे आणि या मैदानावर 75 असो की 70 या धावा सहज चेस केल्या जाऊ शकतात दाखवून दिलं काही संघांनी। पण खास आकर्षण की या स्पर्धेमध्ये 2 बलाढ्य संघ या स्पर्धेतून बाहेर गेलेले, धनेश इलेवन कोक्षे आणि काल बघितलं मित्रांनो आणि येणार बोरपाडा हा संघ सुद्धा बाहेर गेलेला आहे। आज एक और तगड़ी टीम खेलेगी, बालाजी स्पोर्ट और महिंद्रा स्पोर्ट का भी सपना टूट गया है बालाजी ट्रॉफी को जीतने का। और आरिफ काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है, लेकिन इस मैदान पर इस सीजन का पहला मुकाबला। बड़े प्यारे खिलाड़ी है आरिफ। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज, इस मरतबा बेहतरीन गेंद, फुल लेन गेंद थी। टपा खाने के बाद आउट स्विंग बाहर की जनीब कटी, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था लेकिन गेंद की रफ्तार को नहीं भाप पाए, वहां पर बीट
आउट हो गए और निकल गई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। गेंदबाज दीपक बेहतरीन शुरुआत करते हुए, ओहो इस पर जगह बनाकर खेलने का प्रयास था और सफल भी हुए। कवर पॉइंट की यानी पर 1 रन के लिए 15 पर जाता हुआ कुल मिलाकर स्कोर। इस वक्त एमडी स्पोर्ट बल्लेबाजी करती हुई, तो आप इस वक्त देख रहे हैं एक ही नाम भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के अध्यक्ष सम्माननीय दयानंद चौरगे साहब और बालाजी स्पोर्ट की देन बालाजी ट्रॉफी 2018 का ये चौथा दिन है। चौथे दिन का ये पहला मुकाबला एमडी स्पोर्ट और एफसीसी के बीच में। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार होंगे खेलने के लिए इस वक्त। राजन अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब टिंगली। क्या खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त गेंदबाज दीपक। स्कोर अभी भी रुका हुआ इस वक्त 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धीमी बल्लेबाजी सफल होते हुए हुक करने का प्रयास। सवाल जरूर यहां पर पूछा जा रहा है लेकिन फिर से सहमत नहीं है। अच्छी गेंदबाजी। पंद्रह ही रुका है, रनों पर ब्रेक सा लगा दिया है गेंदबाज दीपक। बेहतरीन गेंदबाजी, जिस पर छोड़ दिया है गेंद को क्योंकि जानते हैं कि काफी बाहर गेंद है। और फारूक वर्डी सर का इशारा, बिल्कुल दोनों हाथ हवा में सर नीचे। क्या गजब का एक्शन हमारे अंपायर फारूक वर्डी सर का इशारा कर रहे हैं कि एक गेंद वाइड है। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई इस वाइड के साथ 17 रन। और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ दूसरा एमडी स्पोर्ट का। तर 3 षटकाच्या समाप्ती नंतर एक चेंडू बाकी आहे कारण की 30 षटक मार्गस्थ आहे आणि धावफलकावर पाहतोय आपण 17 धावा 2 गडीच्या मोबदल्यामध्ये। स्थिती ती थोडी नाजूक आहे। सकाळच्या सत्रामध्ये एफसीसी संघाच्या संघनायकाने जो निर्णय घेतला होता नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचं, जॉईंट होताना अजय घरात स्वागत आहे आपलं, मनपूर्वक सुस्वागत। गुणलेखक साहिबा मोमीन यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे। आपका भी सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। तर धाव संख्या येते अजय घरात नाणेफेक जिंकून एफसीसीच्या संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं। एमडी स्पोर्ट संघाला प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता। 30 षटक आहे, अंतिम चेंडू असेल 30 षटकातलं धावफलकावर पाहतोय पण 17 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। हवं तशी सुरुवात मिळाली नव्हती एमडी स्पोर्ट संघाला। त्याचं एक कारण पाहतोय आपण की धावफलकावर अतिशय कमी धावसंख्या आहे। दीपक यावेळेस यॉर्कर चेंडू स्वतःला बचावात्मक पद्धतीने खेळून काढतोय। 3 षटकाची समाप्ती। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे एमडी स्पोर्ट या संघाची पाहतोय आपण 2 गडीच्या मोबदल्यात 17। हेलो, धन्यवाद सुनील पवार। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार। चौथा दिन बालाजी ट्रॉफी 2018 का और आज का ये पहला मैच एमडी स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और एफसीसी के बीच में खेला जा रहा है। बढ़िया शुरुआत यहाँ पर एफसीसी के लिए। टॉस जीता एफसीसी के कैप्टन ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और अभी तक गेंदबाजों ने वो फैसला सही साबित करके दिखाया है। केवल 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एमडी स्पोर्ट्स।
क्रीज पर इस समय दो अच्छे बल्लेबाज है, राजा और हीरामन। ग्रामीण के स्टार्स है एमडी स्पोर्ट्स में। अंपायर मैच रोकना है। इसके बाद जो मुकाबला होगा, अल फतेह स्पोर्ट और विक्टोरियन के कैप्टन आपको तैयार रहना है टॉस करने के लिए, क्योंकि पहले मैच का पहली पारी के 3 ओवर हो चुके। 3 ओवर के बाद टॉस होगा अल फतेह और विक्टोरियन स्पोर्ट के बीच में। तो दोनों ही टीम के कैप्टन से गुजारिश होंगी कि आपको तैयार रहना है टॉस के लिए। एक और अच्छा दिन है यहाँ पर सोनाली क्रिकेट ग्राउंड पर। टेनिस क्रिकेट के लिहाज से अच्छा मौसम है। तेज और कड़क धूप खिली हुई है, हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, और बिल्कुल आदर्श परिस्थितियाँ कही जा सकती है क्रिकेट खेल के लिए। 3 ओवर्स का खेल पारी में बचा है। यहाँ पर रनों की जो रफ्तार है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। नया ओवर लेकर आरिफ, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। हल्के से ग्लांस करने का प्रयास था, ठीक तरह से खेल नहीं पाए। लेग बाय के रूप में 1 रन, चूंकि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, उस वजह से एलबीडब्ल्यू का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अतिरिक्त के सौजन्य से रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ग्रामीण क्रिकेट में तो हीरामन ने काफी धूम मचाई हुई है, लेकिन यहाँ पर बात अलग है। यह सिटी क्रिकेट का महासंग्राम है, बालाजी ट्रॉफी 2018। पूर्णपणे सहमत आहे अजय। हिरामण हिऱ्यासारखं चमकतोय ग्रामीणमध्ये, क्षमत आहे कधी पण कुठल्याही स्थितीमध्ये येऊन फटकेबाजी करण्यासाठी। बिल्कुल, इस बार घुमा दिया है हीरामन ने। देखिए, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वही 6 रन। मतलब एक ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। अजय, चर्चा सुरू होती आणि आवाज कानापर्यंत गेला असेल आणि त्याच्यात त्याने एक षटकार खिचून दाखवलं की चर्चा करणं माझ्यासाठी योग्य आहे। पाहू शकता रिप्लेमध्ये। ओ हो, क्लास फटका होता। पूर्णपणे चेंडूच्या रेषेमध्ये बॅट होती, नजर चेंडूवर होती आणि चेंडूला फेकून दिलं 6 धावासाठी। हालांकि गुड लेंथ बॉल थी, उसको पुल किया उन्होंने। इससे पता चलता है कि उनके पास कितना अधिक समय है शॉट खेलने के लिए। 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टोटल हो सकता है। बढ़िया वापसी, काफी अच्छी गेंद, लगभग यॉर्कर लेंथ बन रही थी, सीधे बैट से खिला और दूसरे की कोशिश में बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में और 2 रन पूरे। ये अच्छा क्रिकेट सुनील, अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए खिला और 2 रन पुरे किए। पूर्णपणे सहमत आहे, कारण की एका षटकार आल्यानंतर त्या मनोधैर्य वाढलेलं असेल आणि पुढच्या चेंडूवर क्रिकेटची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते डबल सिंगल चांगल्या चेंडूवर घेऊन स्ट्राईक रोटेट करणं आणि खास म्हणजे धावफलक हलता ठेवणं याला महत्त्व जास्त असतो। एक चांगली कामगिरी करताना हीरामन हा फलंदाज। मापोली ट्रॉफी जो अभी अभी समाप्त हुआ मापोली में, वहां पर आरिफ ने एक मैच में कमाल की गेंदबाजी की थी। आखिरी ओवर में 4 रन नहीं दिए थे। इस बार अंधाधुंध बल्ला चलाया, गेंद की रफ्तार को भाप नहीं पाए थे, काफी धीमा डाला था। और टेनिस बॉल जितना गेंदबाज धीमा डालते हैं उतना ज्यादा उछाल भी मिलता है, जैसे कि इस गेंद में भी था। स्कोर 26 रन। पहला ओवर किया था इस मैच का जावेद ने, 5 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। उसके बाद मोहसिन ने 9 रन दिए थे। गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए। बढ़िया कोशिश तौसीफ की, अपने आप को झोंक दिया था वहां पर, हालांकि 2 रन वहां पर मिलते हुए बैट्समैन को। दरम्यान व्यासपीठावर आगमन होते आमणे गावचे सरपंच सन्माननीय संतोष काकडे साहेबांचं आगमन झालेले। साहेब, आपलं सर्वप्रथम बालाजी ट्रॉफी 2018 मध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे। रोशन और गोरखनाथ पारी की शुरुआत करने आए थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। ओहो, गेंद पर नजरें नहीं रख रहे हैं हीरामन। हालांकि ये अच्छा ओवर साबित हुआ है, रन्स अच्छी गति से आए इस ओवर में। कुल मिलाकर 12 रन आए, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे थे जिसके बारे में काफी चर्चा हो सकती है। बिना देखे सोचे समझे खेलने का प्रयास किया था, बल्कि
अगदी बरोबर सांगितलं आपण अजय. ज्या प्रकारे पहिल्या चेंडूवर षटकार, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार दिला होता, त्यानंतर मात्र आरिफ यांनी वापसी केली होती, पण हिराम यांचा जो वीक पॉइंट होता तो त्यांनी पकडला आणि प्रत्येक चेंडू त्याच प्रकारे त्यांनी टाकले. बिल्कुल उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल किया गेंद पर, थोड़ा सा टर्न भी देखने को मिल रहा था. 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एमडी स्पोर्ट सामने पड़ा. टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई आप देख रहे बालाजी ट्रॉफी 2018 भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सम्माननीय दयानंद चोरगे साहब की ये देन. ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ हम देखें तो जीतू मानेरकर और गिरीश पाटिल, ये 2 फोकस चेहरे. एक अच्छा आयोजन नियोजन इस टूर्नामेंट का. और इसी बीच आगमन होता हुआ गणेश पाटिल जी का स्वागत है. वेलकम, सुस्वागतम गणेश पाटिल, आपका मनपूर्वक स्वागत है. तो टॉस के लिए अगली टीम जो तैयार होने जा रही है, अजय गलत अल फतेह स्पोर्ट के कैप्टन और साथ ही साथ विक्टोरियन के कैप्टन, आपको तैयार रहना है अगले टॉस के लिए. विक्टोरियन के कैप्टन आ चुके हैं, अल फतेह के कैप्टन आपको आके संपर्क करना है वीआईपी डाइज पर. नेवर की पहली गेंद अपने आप को काफी रूम दिया था, उसको देखते हुए यहाँ पर धीमा डाला था दीपक ने. दीपक का ये दूसरा ओवर है. पहले ओवर में केवल 3 रन खर्च किए थे. बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी दीपक ने. इस बार हेलीकॉप्टर ड्राइव वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है. 2 की कोशिश और 2 रन आखिरकार पूरे होते हुए. बहुत तेज है विकेटों के बीच में हिरामन. ग्रामीण क्रिकेट में चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरी के लिए खेलते हैं और एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा के बल्लेबाज है राजा. दीपक दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार फुल टॉस बनाई थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है आरिफ के रूप में, केवल 1 रन. वेलकम, व्यासपीठावर आगमन होते सन्माननीय भगवान पाटील साहेबांचं. साहेब, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे बालाजी ट्रॉफी मध्ये. एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. विकेटें काफी हाथ में है लेकिन जिस गति से रन्स आने चाहिए उस गति से रन्स नहीं आ रहे हैं. अब राजा सामना करते हुए छोटी गेंद पुल कर दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर से. गगनभेदी शॉट, 6 रन. अतिशय चांगला फटका म्हणता येईल अजय, कारण की चेंडू एवढा खराब नव्हता, कारण की बघितलं टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं अनफिन उसळी घेणारा चेंडू होता, पण परिपक्व फटका होता. तुरंत त्या चेंडूची लाईन ओळखली आणि चेंडूला भिरकवून दिलं 6 धावासाठी. थोड़ा बहुत अनुभव जरूर है दोनों भी बल्लेबाजों के पास सिटी क्रिकेट में खेलने का. स्कोर 38 रन. इस बार पूरी लंबाई की गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं. अच्छी वापसी. इसी तरह से हमने पिछले ओवर में भी देखा था आरिफ की गेंद पर जब छक्का लगा था उसके बाद अच्छी वापसी की थी उन्होंने. वीआईपी एंड से गेंदबाजी करते हुए दीपक. इस बार कटर था, समझ नहीं पाए उसको. बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ. 5 ओवर्स के बाद एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा. टीम का स्कोर है 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर एमडी स्पोर्ट आमने संघाची धावसंख्या जर बघितली आपण नाणेफेक खेळल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना अजय, आता मात्र पाहतोय पण विकेट अजून 8 आहे, पण धीमी फलंदाजी पाहायला मिळाली. कारण की ज्या प्रकारे पहिल्या चेंडूपासून सुरुवात केली होती गोलंदाज जावेद यांनी अतिशय प्रतिम षटक टाकलं होतं, त्यानंतर मात्र कुठल्याही प्रकारे कुठल्याही फलंदाला हवं तशी मनसोक्तपणे फटकेबाजी आतापर्यंत करता आली नाही. अभी भी 1 ओवर का खेल शेष है. यदि इस ओवर में 12 रन बल्लेबाज बनाते हैं तो 50 रन बन जाएंगे और पहले मैच में हमने देखा है 50 रन भी एक अच्छा टोटल है. पवार पूर्णपणे सहमत आहे, कारण की जय भोलेनाथ आणि बी इंडियनचा सामना आठवतोय ज्या प्रकारे तो सामना रंगला होता आणि असं वाटलं होतं की जय भोलेनाथचा संघ सहज हा सामना जिंकेल, पण नंबर 1 संघ यांनी दाखवून दिलं की आम्ही कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार. तो एमडी स्पोर्ट्स की गेंदबाजी पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस तरह का अटैक उनके पास है.
आखिरी ओवर के लिए आरिफ, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन। गणपती देवा तूच मला हवा, तुझ्या सगळं भावास वाटतय मला, हो वाटतय मला। एक वर्षान पाहुणा आईला, आईला गणपती माझ्या घराला। एक वर्षान पाहुणा आईला, आईला गणपती माझ्या घराला। बहुत ही बढ़िया शॉट, इंतजार किया थोड़ा सा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से हुक कर दिया 6 रनों के लिए। पूरी तरह से नजरें गेंद पर रखी थी हीरामन ने। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई है दोनों भी बल्लेबाजों ने। अजय, बघितलं आपण हिरामन यांच्या बॅटमधून हा निघणारा हा दुसरा षटकार होता, ज्या प्रकारे पहिला षटकार घेतला होता अशाच पद्धतीचा चेंडू होता। धावसंख्या ती 44, एक सम्मानजनक स्थितीकडे आता मात्र वाटचाल करताना, कारण की हिरामन आणि फलंदाज राजा यांच्या एका चांगल्या पार्टनरशिपमुळे ही धावसंख्या आपण पाहतोय। देखिए हीरामन जो बैट्समैन है, ग्रामीण क्रिकेट का यदि हम देखें, ग्रामीण क्रिकेट का खेल देखें तो 2 बार उन्होंने ये कारनामा किया है 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने का। एक बार तो 10 गेंदों में 10 लगाए थे। तो अजय ग्रत नो डाउट, तो ये तो चाहे सिटी क्रिकेट हो फिर ग्रामीण क्रिकेट हो, ये तो टेनिस क्रिकेट का रिकॉर्ड ही है। जी बिल्कुल, लेकिन कभी कभी अक्सर देखा जाए तो इस बड़े रिकॉर्ड का जिक्र कभी हो ही नहीं पाता है। इसकी वजह कुछ खास, देखिए सिटी क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, ग्रामीण के अलग रहते हैं। लेकिन जरूर आपने जो कहा कि सिटी क्रिकेट हो या ग्रामीण क्रिकेट, क्रिकेट तो टेनिस क्रिकेट है और टेनिस क्रिकेट का ये रिकॉर्ड है उनके नाम, अद्भुत रिकॉर्ड है 10 गेंदों में लगातार 10 छक्के लगाने का। और यहाँ पर भी वो दिखाते हुए कि उनके अंदर क्षमता है। ज्यादा यदि खेलते रहेंगे सिटी क्रिकेट में तो एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज बनकर उभर कर सामने आ सकते हैं। 5 गेंदे पारी में शेष। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आरिफ हाईवे एंड से इस बार पुल किया है और एक और मैक्सिमम। लाजवाब बल्लेबाजी हीरामन की, 50 रन पूरे होते हुए एमडी स्पोर्ट्स के। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए हीरामन शेलार, 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के। अजय ग्रत खड़े खड़े क्या शॉट खेला है ये, दिल को छू जाने वाला ये शॉट था। छक्कों के हैट्रिक पर हीरामन सामना करते हुए अगली गेंद का फुल टॉस। हो इस बार शायद वो मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन लॉन्ग ऑन पर चली गई है। 2 रन। ती बरोबर मिडविकेटच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न होता, पण चेंडू मात्र स्टिकर जिथं असतो जवळपास तिथं लागला बॅटवर आणि लॉंगॉनकडे चेंडू गेला। 2 धावा सहज पूर्ण करतोय हीरामन। इसके बाद होने वाला मुकाबला अल्फता स्पोर्ट्स बनाम विक्टोरियन स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कप्तानों से निवेदन है टॉस के लिए तुरंत आना है। आरिफ की अगली गेंद, इस बार लगभग यॉर्कर लेंथ हेलीकॉप्टर शॉट। ये शॉट भी बहुत बढ़िया खेलते हैं। 2 की कोशिश और बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 2 रन पूरे, तो कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं रन बनाने का हीरामन। बहुत अच्छी तरह से पारी को पेश किया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। एक समय लग रहा था कि शायद 40 तक भी टीम ना पहुंच पाए जब 17 पर 2 विकेट गिरे थे 3 ओवर में। अब देखिए 54 रन बना लिए हैं और अभी भी पारी में 2 गेंदे शेष। तो धनेश 11 के महेंद्र मागे जिस टीम से खेलते हैं बिल्कुल उसी टीम से ग्रामीण में खेलते हैं हीरामन, वाशेरे से। इस बार पहले खेलने का प्रयास था, फिर देखा कि काफी बाहर है, जाने दिया। वाइट गेंद महंगे साबित होते हुए आरिफ इस ओवर में 17 रन अभी तक खर्च किए हैं। स्कोर 55, 2 विकेटों के नुकसान पर। तो एक अच्छा मैच यहां से हो सकता है। अच्छा स्कोर जरूर बनाया है एमडी स्पोर्ट्स ने। फुल टॉस गेंद
ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। डीप स्क्वायर लेग पर अकील मौजूद है। फिर से 2 की कोशिश है यहां पर, लेकिन देखना है। अंपायर का कहना है कि 1 ही रन मिलेगा, तो स्ट्राइक राजा के पास रहेगी। राजा भी काफी अनुभवी बैट्समैन है, लेकिन ज्यादा गेंदे खेलने का मौका नहीं मिला उनको इस पारी में। ज्यादातर स्ट्राइक जो है वो हीरामन के पास ही रही इस पार्टनरशिप में। राजा ने 4 गेंदें खेली है, 1 छक्का लगाया है 6 रन बनाकर खेलते हुए। हीरामन ने 36 रन बनाए हैं, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल। आखिरी गेंद का सामना करते हुए राजा, जाने दिया लेग स्टंप के बाहर वाइड गेंद। हालांकि आमंत्रण दिया था वहां पर गेंदबाज को क्या स्टंप पर करे, और वही कोशिश रही थी शायद, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद। अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई आज के इस पहले मैच में एफसीसी के विरुद्ध। आप देख रहे हैं बालाजी चषक 2018। बढ़िया गेंद, और यहां पर मौका रन आउट का। आखिरी गेंद पर विकेट का पतन होता हुआ, तो इस तरह से पारी का खात्मा होता हुआ एमडी स्पोर्ट्स ने बनाए हैं 57 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और एफसीसी के सामने 58 रनों की चुनौती। हेलो, खूब खूब धन्यवाद अजय गरत। तो टॉस के लिए अल फतेह स्पोर्ट के कैप्टन और विक्टोरियन के कैप्टन आपको तुरंत ही आना है टॉस के लिए। अल फतेह के कैप्टन आ चुके हैं। विक्टोरियन स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आना है। विक्टोरियन के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। मैं फिर से आवाज देना चाहूंगा, विक्टोरियन के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। समय का ख्याल रखना है, क्योंकि हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको 6 ओवर होने के बाद टॉस के लिए आना है। तो सबसे पहले दोनों ही टीम के कैप्टन का स्वागत करना चाहूंगा मैं इस वक्त बालाजी ट्रॉफी 2018 के इस चौथे दिन में। तर व्यासपीठावर विराजमान आमणे गावचे सरपंच सन्माननीय संतोष काकडे साहेब यांना विनंती असेल की आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करायचे। तसेच व्यासपीठावर सन्माननीय मदन जाधव साहेब, उपसरपंच, दोन्ही मान्यवरांचं मनपूर्वक स्वागत आहे बालाजी ट्रॉफी मध्ये। तो टॉस होता हुआ एक ही नाम भारतीय जनता पार्टी ठाणे ग्रामीण दयानंद चोरगे साहेब और दूसरी तरफ कमल। चोरगे साहब की मांग और पूरी की है। पाहुण्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे। सबसे पहले मैं विक्टोरियन कैप्टन के पास हूं, आपका स्वागत है। टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद क्या निर्णय होगा आपका? टॉस जीतने के बाद अभी हमने डिसाइड किया कि पहले हम फील्डिंग करेंगे, क्योंकि एक अच्छा ग्राउंड है और अच्छी विकेट है। जिस हिसाब से बॉल कुछ स्किट करने का उम्मीद लगते हैं हम लोग, और जो बॉलिंग अटैक है उस हिसाब से हम पहले बॉलिंग ही करना चाहेंगे। 6 ओवर का ही मुकाबला रहेगा। सामने वाली टीम काफी एक बड़ी अच्छी टीम है अलफत्य। 6 ओवर में कितने रनों तक रोकना चाहेंगे आप? जिस हिसाब से हमारा बॉलिंग अटैक है सर, जो हम देख रहे हैं, जितना कोशिश हम यही करेंगे कि कम से कम रोके, फिर भी हम उसको 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, भिवंडी
क्रिकेट टेनिस में कहीं पर टूर्नामेंट हो, भारतीय जनता पार्टी के ठाणे ग्रामीण अध्यक्ष दयानंद चोरगे साहब का बहुत ही बड़ा रोल अदा होता है और ये उनका खुद का अपना टूर्नामेंट है। क्या कहना चाहेंगे इस बालाजी ट्रॉफी के बारे में? सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा चोरगे साहब का, पूरी बालाजी स्पोर्ट्स एंड पूरी कमेटी का, जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया है। थैंक्स टू और बालाजी स्पोर्ट्स, स्पेशली दीपक मड़वी, जिन्होंने काफ़ी हमें हेल्प की इस टूर्नामेंट में खिलवाने के लिए। शुक्रिया। तो इस वक्त मैं अल फतेह कैप्टन के पास हूँ। सबसे पहले टॉस आपके हिसाब से महत्वपूर्ण था? टॉस अगर हमारे हिसाब से तो नहीं था, अगर हम टॉस जीते तो हम भी फील्डिंग ही करते पहले, लेकिन जैसा चाहा वैसा नहीं मिला है क्योंकि इस वक्त आपको फील्ड करना है। पहले सबसे पहले 6 ओवर का ये मुकाबला होगा, कितने रनों का लक्ष्य आप रखना चाहेंगे? 50+ इंशाल्लाह ताला। आपकी टीम में ऐसे कौन से बल्लेबाज होंगे जो 50 के ऊपर स्कोर खड़ा करने के लिए उस बल्लेबाज के ऊपर निगाह होंगी आपकी? एक आसिफ है और फ़हीम है, मज़हर है, शमीम है, जावेद है, इमरान है, 5-6 ऐसे हमारे बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उनके ऊपर हमारा ज़्यादा भरोसा है। और बिल्कुल आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा, टेनिस क्रिकेट भिवंडी में चाहे किधर भी हो, भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिला ग्रामीण के अध्यक्ष दयानंद चोरगे साहब का बहुत ही बड़ा योगदान होता है और ये उनका अपना खुद का शो है। इस शो के बारे में आपकी क्या राय होंगी? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, ग्राउंड भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमें बहुत खुशी भी कि उन्होंने हमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया इस टूर्नामेंट में। हम पहली बार ये टूर्नामेंट खेल रहे लेकिन बहुत अच्छा लगेगा खेल कर इंशाल्लाह। तो क्या हम समझे इस मैच बेहद रोमांचक होगा? इंशाल्लाह देखने मजा आएगा, लोगों को अच्छा लगेगा। शुक्रिया दोनों कैप्टन का। तो टॉस बॉक्स से ये सूचना है कि टॉस जीता है विक्टोरियन के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। कमेंट्री बॉक्स में अजय गरत के साथ हम आपको वापस ले चलते हैं। धन्यवाद सुनील पवार। तो 58 रनों की चुनौती लेकर दोनों भी ओपनर्स एफसीसी के मैदान में आ चुके हैं, राजू और उनके साथ जीशान। तो जीशान का शुमार है इस समय। वेलकम, सुस्वागतम। एकच नाव भारतीय जनता पार्टी ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे उपाध्यक्ष विनोद दादा यांचं आगमन झालेलं आहे। सुस्वागतम। एफसीसी के कैप्टन, आपको वीआईपी डेज पर आकर मिलना है। गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए गोरखनाथ दिगाड़कर, पारी की पहली गेंद लेकर गोरख, और लाजवाब शॉट इनसाइड आउट, कवर्स के ऊपर से और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। तो स्वागत यहां पर होता हुआ गोरखनाथ का, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये देखिए, आपने आपको रूम दिया, वाइड हाफ बॉल ली थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, बैट के बीचों बीच लेकर कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए। इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती है किसी भी बैट्समैन के लिए। इस समय किरवली से गोरखनाथ दिखाड़कर और एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा टीम को विजय घरत, जीतू चोरगे, करण घरत और मारुति भोईर ने हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है। अच्छी गेंद थी, अच्छी वापसी गोरखनाथ की। गोरखनाथ तो काफी अनुभवी है, हमने कई टीमों से खेलते हुए उनको देखा है। बंटी स्पोर्ट्स से भी खेले हैं, साथ ही प्रथम कुमार के लिए भी खेले हैं सिटी क्रिकेट में। इस बार दिशाहीन गेंद, वाइड का इशारा अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। तो 58 रन बनाने हैं 6 ओवर्स में। आवश्यक रन रेट हम देखें तो 10 के नीचे ही है प्रति ओवर। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करना जरूरी, और एफसीसी चाहेगी कि अच्छा स्टार्ट दे दोनों ओपनर्स। छोटी गेंद पुल कर दिया है, तगड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, क्या जबरदस्त टच में नजर आ रहे हैं राजू। पहले तो इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से छक्का, उसके बाद ये करारा पुल शॉट। आत्मविश्वास नजर आता हुआ बल्लेबाजी में। अगदी बरोबर आहे। पहिल्या चेंडूपासून एक चांगली फटकेबाजी आणि पहिल्या चेंडूवर जेव्हा जेव्हा कुठलाही फलंदाज षटकार खेळतोय त्याचा मनोबल निश्चित वाढतोय अजय। कित्येक सामन्यामध्ये पाहिलं आणि खास 5 ते 6 षटकामध्ये पर्याय नसते दूसरा। पावर प्ले के जो 2 ओवर्स है उसमें किस तरह की बल्लेबाजी होगी ये देखने को मिल रहा है। इस बार सामने खेला है, क्या ये कैच होगा? मिड ऑफ की फील्डर पीछे भागते हुए अरुण, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एफर्ट अच्छा था।
हीरामन ने आखिरकार गेंद को फील्ड किया। तब तक काफी समय था राजू के पास 2 रन लेने का, तो जोखिम भी उठाते हुए राजू इस ओवर में जानते हैं कि पावर प्ले की जो ओवर्स है उसमें आज़ादी रहती है बैट्समैन के पास, केवल 2 खिलाड़ी है सर्कल के बाहर, तो उसका पूरा फायदा उठाए और आने वाले ओवर्स में फिर काम आसान बन सकता है। स्कोर इस समय 15 रन। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। बढ़िया क्रिकेट, ये अच्छी सोच राजू की, अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए। अगदी बरोबर आहे. एक चांगल्या चेंडूवर फक्त चेंडूला मनगटी फटका टर्न केला होता. स्कोर लेग 65 पाठीमागे एका धावेसाठी. संघाची धावसंख्या पुढे सरकताना ती 16. 58 धावाचा जो लक्ष्य आहे तो एका चांगल्या रीतीने स्वीकारलेला आहे. अब स्ट्राइक बायात के बैट्समैन जीशान के पास। फेमस ट्रॉफी में जीशान ने अर्धशतक लगाया था। बहुत ही जबरदस्त स्ट्राइकर है टेनिस क्रिकेट बॉल के। जोरदार अपील, लेकिन निश्चित रूप से गेंद जो थी वो लेग स्टंप के कहीं ना कहीं बाहर पिच हुई थी। लेग बाय के रूप में ये रन आता हुआ, तो जीशान का खाता खुलना अभी बाकी है। ओवर की समाप्ति, बेहतरीन शुरुआत एफसीसी की, 17 रन बिना किसी नुकसान के। पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 58 धावाचं लक्ष्य जे समोर आहे तो एका चांगल्या रीतीने स्वीकारलेला आहे. पहिल्या षटकामध्ये पाहतोय पण कुठल्याही प्रकारे गडी न गमावता तब्बल 17 धावा पाहू शकता आपण व्हीआयपी डायजीवर. एकच नाव फक्त भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे जिल्हा ग्रामीण उपाध्यक्ष पांच ओवर्स का खेल इस मैच में शेष है, यानी कि 30 गेंदें और जीतने के लिए केवल अब 41 रनों की जरूरत। ये आप देख सकते हैं सन्माननीय संतोष जी काकडे। अजय मी आपल्याला थांबवणार आहे. स्वागत आणि सत्कारकडे वळणार आहोत. सरुली अपाडा भारतीय जनता पार्टी शाखाध्यक्ष भगवान पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती. मी गणेश पाटील यांचं स्वागत आणि सत्कार होताना पाहू शकता आपण. तर ओवर टू द कॉमेंट्री बॉक्स अजय घरात. रामकृष्ण की पहली गेंद हल्की सी शॉट थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से पुल किया और अपना खाता खोलते हुए सिंगल के साथ जीशान कलाइयों को रोल किया था, हवा में खेलने की कोशिश नहीं की और सही रणनीति यहाँ पर। स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं राजू को, जो बहुत अच्छे टच में है। 2 छक्के लगा चुके हैं 15 पर बैटिंग करते हुए, मात्र 5 गेंदों का सामना किया है, तो 300 का स्ट्राइक रेट है राजू का। रामकृष्ण हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। फुल टॉस गेंद पर चूक गए थे राजू। गेंद स्टंप पर भी लगी शायद, लेकिन कोई बेल गिरी नहीं। ती बरोबर आहे, पण जोपर्यंत बेल्स पडल्या जात नाही तोपर्यंत कुठल्या प्रकारे विचार करता येत नाहीये. चांगला चेंडू होता. मेरे ख्याल से क्रीज के कोने से गेंद की थी और जो एक एंगल जा रहा था वो लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा था। जी हाँ, वही सोचकर अंपायर ने ये नॉट आउट दिया है। तो बहुत सी चीजें अंपायर भी देखते हैं कि गेंदबाज कहाँ से गेंदबाजी कर रहा है, स्टंप्स के नजदीक से कर रहा है, फिर क्रीज के कोने से कर रहा है। ये देखिए, यही बात थी पिछली गेंद में भी। यदि वो मिस भी करते कि गेंद थाई पर ना लगती तो शायद स्टंप के बाहर जाती। इस बार वाइड, तो क्रीज के कोने का उपयोग करने की कोशिश हो रही है और हवा के साथ भी गेंदबाजी हो रही है, यानी कि हवा के साथ उनकी गेंदें अंदर की तरफ आ रही है। हम देख रहे हैं कि पूरब से पश्चिम की तरफ हवा बह रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेन थी और ज्यादा उछाल उसमें जितना अपेक्षा कर रहे थे वहां पर बैट्समैन, उससे ज्यादा ऊपर उठी थी और अंधाधुंध बल्ला चलाने की कोशिश राजू द्वारा।
स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट की तलाश में इस समय एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम। एमडी स्पोर्ट्स के करता धरता सम्माननीय मदन दत्तू यादव अर्थात एमडी भी इस समय खेल का मजा लेते हुए वीआईपी डायस से। एक और अच्छी गेंद, बहुत जल्दी खेल रहे हैं, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं यहाँ पर राजू, और एक अच्छा ओव्हर साबित होता हुआ सुनील। अगदी बरोबर आवश्यकता होती अशा षटकाची वापसी करण्यासाठी, कारण की एका चांगला हवा नाही 58 धावा पहिल्या षटकामध्ये एक तोडफोड फटकेबाजी खास राजूंच्याकडून, पण ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय रामकृष्ण, अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत या षटकामध्ये, आणि असं वाटतं की अजय घरत पूर्णपणे वापसी करून देते संघाला आपल्या। पावर प्ले का ये दूसरा और आखिरी ओवर है, इस बार आगे रखा, अच्छी सोच। राजू को देखिए ज्यादा पैर उनके चल नहीं रहे हैं इस ओवर में, जगह से ही खेलने का प्रयास, और यही वजह है कि वो गेंद की लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। इस गेंद को भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। एक ही रन, स्कोर बढ़ता हुआ 20 बिना किसी नुकसान के। एफसीसी की बल्लेबाजी बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, अकील का आना भी बाकी है। आरिफ एक अच्छे खिलाड़ी है। अभी तक मात्र 3 रन इस ओवर से आए हैं। उछाल दिया है, हवा के विरुद्ध खेला हुआ शॉट, हिरामन वहां पर, और बढ़िया कैच, लाजवाब कैच। छक्का तो बचाया ही है लेकिन कैच भी किया वहां पर गेंद को, और इस तरह से पहला विकेट गिरता हुआ। हालांकि बल्लेबाज अभी भी निकले नहीं है। देखिए जहां पर लाइन है और जहां पर लाइन नहीं होंगी वो जो बाउंड्री है वो पर्दा है। बाहर से कोई भी कमेंट नहीं करेगा, जो डिसीजन लेना है अंपायर्स लेंगे। अगदी बरोबर आहे अजय घरात, कृपया करून बाहेरून कोणी आपण ऑब्जेक्शन घ्यायच नाहीये। कारण की फलंदाज बाद आहे, अतिशय अप्रतिम झेल आणि फलंदाज फेल। ज्या विकेटची आवश्यकता अजय तो विकेट प्राप्त करून देतोय रामकृष्ण, पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये। ये देखिए लॉफ्ट किया था उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री को पार करने की कोशिश, लेकिन हवा के विरुद्ध शॉट खेला गया था, उस वजह से गेंद थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा कि हवा में ऊपर ही रुक गई, और बहुत ही बेहतरीन कैच लिया हिरामन ने। आणि जेव्हा झेल घेतला होता तेव्हा मैदानाच्या आतमध्ये सुद्धा होतं, साफ रिप्ले मध्ये पाहतोय आपण। तो दबाव बनाया इस ओवर में रामकृष्ण ने अपनी गेंदबाजी से, और आखिरकार उनको सफलता मिलती हुई। आउट होने से पहले केवल 1 रन का योगदान दिया जीशान ने। एफसीसी का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की समाप्ति। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 58 धावाचा जो लक्ष्य आहे तो स्वीकारताना पाहतोय आपण। 20 धावसंख्या आहे, एक गडी बाद होऊन वापस गेलेला आहे। त्या विकेटची आवश्यकता तो ब्रेक थ्रू म्हणून दिला होता अंतिम चेंडूवर रामकृष्ण यांनी, आणि अतिशय बेधक मारा जर बघितलं जे आपण फक्त 3 धावा खर्च करून एक विकेट प्राप्त करतोय, म्हणजे जर बघितलं कम खर्चीला और फुल चर्चीला। बिल्कुल कम खर्चा और फुल चर्चा। अब सागर आक्रमण पर आते हुए, चूंकि गोरखनाथ बहुत महंगे साबित हुए, पहले ओवर में 17 रन खर्च किए उन्होंने, तो उनको बॉलिंग से हटाया गया है। बॉलिंग में परिवर्तन होता हुआ सागर फुलोरे। इसके बाद जो मुकाबला होना है अल फतेह और विक्टोरियन के बीच में, टॉस जीता है पहले विक्टोरियन के कैप्टन ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला अल फतेह के सामने। काफी रोमांचक हो सकता है ये मैच। 4 ओवर्स में 38 रनों की जरूरत है, और अब तो नॉन पावर प्ले ओवर्स। कप्तान की भी परीक्षा रहेगी कि किस तरह से फील्ड प्लेसमेंट देते अपने गेंदबाज को। कल महिंद्रा स्पोर्ट्स अपना मैच हार गई बंटी के विरुद्ध। लेंथ बॉल पुल करने की कोशिश, पूरी तरह से बीट किया। बढ़िया शुरुआत यहां पर सागर के लिए।
आरिफ नए बैट्समन आए हैं, आते ही पुल लगाने की कोशिश। आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न, पण चेंडूने बॅटचा कुठल्या प्रकारे व्यवस्थितपणे संपर्क झाला नाही आणि बाकीचं काम पूर्ण करते यष्टीरक्षक. छान सुरुवात करतोय गोलंदाज सागर. राइट अमोर द विकेट. इस बार काफी तेज गेंद थी, मोड़ दिया है उसको डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के दरमियान. संदीप है वहां पर. अच्छा क्षेत्र रक्षण और अच्छा थ्रो भी. सिर्फ एक रन. खाता खुलता हुआ इस सिंगल से आरिफ का. वेगवान फटका होता अजय, बघितला आपण. जर हलक्या हाताने खेळून काढला तर निश्चित कोची दुसरी पण धाव झाली असती, पण वेगवान फटका होता. सहज स्क्वेअरलेगच्या क्षेत्ररक्षणात जातोय चेंडू. बिल्कुल. और एक बात ये भी है कि आउटफील्ड बहुत तेज है. यहाँ पर घास है आउटफील्ड में, गेंद बहुत तेजी से जाती है बाउंड्री की तरफ. तो ज्यादा तेज गति से बैट्समैन जब शॉट खेलता है तो बाउंड्री पर जाने के बावजूद भी एक ही रन मिलता है. आपने बिल्कुल सही कहा कि ढीले हाथों से खेलते तो शायद थोड़ा सा समय मिल जाता वहां पर. स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. लॉफ्ट कर दिया है राजू ने. क्या मिड विकेट के ऊपर से जाएगी? जी बिल्कुल, लेकिन ये तो अंदर ही थी. बाउंड्री के बाहर जरूर गई है 4 रनों के लिए. और अब इशारा वहां पर 6 रनों का आता हुआ. कॅच था ये, हिरामन को शायद गेंद दिखी ही नहीं. अगदी बरोबर. आणि जर बघितलं पण हवेचा वेग काहीतरी कारण बनतोय हवा. ज्या प्रकारे चेंडू गेला, अजय सहज वाटलं की चेंडू बाहेर जाईल, पण हिरामन यांच्या सुद्धा काही क्षणामध्ये विलंबनाचा समजलं नाही. हा चेंडू कशा प्रकारे आत येईल पाहू शकता आपण. ओहो हो, ये देखिए, उनको तो पता ही नहीं है कि गेंद किस दिशा में है. और ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच का. एक तो राजू बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. तीसरा सिक्सर उनके बैट से निकलता हुआ. अगदी बरोबर आहे. राजूंच्या बॅटमधून तिसरा षटकार आहे. बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. यहां से और 31 रनों की जरूरत. एक शॉट फाइन लेग, एक शॉट वाइडिश थर्ड मैन और 1 पॉइंट. इस बार फोर्स किया है लॉन्ग ऑन पर फील्डर और बढ़िया कैच लेते हुए गोरखनाथ. शानदार कैच और आखिरकार राजू की पारी समाप्त होती हुई. गणपती देवा तूच मला हवा, तुझ्यासारखं भावं वाटतंय मला, हो वाटतंय मला. एक वर्षान पाहुणा आईला, आईला गणपती माझ्या घराला. एक वर्षान पाहुणा आईला, आईला गणपती माझ्या घराला. गणपती देवा तूच मला हवा, तुझ्यासारखं भावं वाटतंय मला, हो वाटतंय मला. बहुत अच्छा खेल रहे थे. ये देखिए, हाथ घुमाने के लिए ज्यादा जगह मिली नहीं. पुल शॉट खेलने के लिए जगह नहीं मिली थी, उस वजह से उन्होंने फोर्सिंग स्ट्रोक खेला बैकफुट पर जाकर, लेकिन लॉन्ग ऑन को क्लियर नहीं कर पाए. बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गोरखनाथ द्वारा. आउट होने से पहले राजू ने बनाए 22 रन और एफसीसी का स्कोर है इस समय 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन आए हैं कैफ. आरिफ 1 रन बनाकर खेलते हुए. तो लगभग देखा जाए तो 2 नए बल्लेबाज है अब क्रीज पर. एक अच्छा अवसर है यहाँ पर दबाव बनाने का एमडी स्पोर्ट्स के पास. हवा में और एक और कैच. शानदार कैचिंग. हैट्रिक पर आ गए हैं सागर. आरिफ लौटते हुए पेवेलियन की दिशा में. ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कोन बनाकर बाहर जा रही थी, उसको पुल किया. काफी फ्लैट चला गया स्ट्रोक. आसान कैच तो नहीं था क्योंकि जमीन से थोड़ा सा ऊपर लिया है वहां पर संदीप ने. तारीफ करनी होगी फील्डर्स की जिस तरह से कैचेस लिए जा रहे हैं. हालांकि एक कैच मिस जज कर बैठे हिरामन, लेकिन उसके अगली ही गेंद पर राजू आउट हुए. तो हैट्रिक पर इस समय सागर फुलोरे. 27 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन आए हैं अकील. हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे कैफ. कैफ भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन इस समय दबाव की स्थिति में एफसीसी. हैट्रिक गेंद
अपील। ओह, अंपायर की सहमति नहीं। क्या बेहतरीन गेंद थी ये। अच्छा, जेव्हा प्रश्न विचारला होता फारुख बर्डी सरांनी सांगितलं की मला दोन्ही स्टंप दिसत आहेत, एक चांगला निर्णय म्हणते, पाहू शकता आपण सरळ सरळ खूपच बाहेर चेंडू होता। बिल्कुल ऑफ स्टंप के काफी बाहर था उनका पैर, रिवर्स खेलने का प्रयास किया था। तर समालोचक कक्षामध्ये आगमन होतंय जॉईंट होताना सिद्दीक भावे सरांचं स्वागत आहे आपलं। पूरी तरह से बदल गया। जी हाँ, ये खेल काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए राजू का विकेट बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था उन्होंने और बहुत अच्छा कैच बाउंड्री के नजदीक गोरखनाथ ने लिया। उसके बाद ये कौन बनाती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर से पुल किया, एलिवेशन नहीं बना पाए ज्यादा स्ट्रोक में और अच्छा कैच लिया संदीप ने। हैट्रिक गेंद भी बहुत बढ़िया की थी, यॉर्कर लेन थी लगभग, लेकिन वो ऑफ स्टंप के बाहर थी, उस वजह से बच गए कैफ। स्कोर 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर जी धावसंख्या आहे 3 गड्याच्या मोबदल्यात सामना जिंकण्यासाठी आता मात्र 30 धावाची आवश्यकता आहे। 18 चेंडू आणि 30 धावा। नेक टू नेक फाइट, 18 गेंदे और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत एफसीसी को। रामकृष्ण आक्रमण जारी रखते हुए पहले ओवर में 3 रन दिए सिर्फ और 1 विकेट प्राप्त किया। तेज गेंद लेकिन दिशा से भटकते हुए, वाइड का इशारा अंपायर सुरेश दलवी द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन और 29 की जरूरत। बहुत अच्छी वापसी की है इस मैच में एमडी स्पोर्ट्स सामने पड़ा टीम ने। पहले ओवर में 17 रन बनाए थे एफसीसी ने, लेकिन जो मोमेंटम मिला था पहले ओवर में उसको गवा दिया है। अभी विकेट्स गवा दिए हैं 3 और फिर से भटक गए और काफी फाइन निकाल दिया है 4 रनों के लिए। फाइन लेग था बाउंड्री पर, लेकिन कोई मौका नहीं था उनके लिए। ये देखिए क्रीज के कोने से बहुत खराब गेंद थी, केवल बल्ला लगाने की जरूरत थी और वही करते हुए बैट्समैन कैफ के बैट से निकलने वाला पहला चौका। आणि अजय, जेव्हा जेव्हा असे चेंडू टाकले जाते फलंदाज का चान्स असतो बॅट फिरवायची, एक तर षटका नाही तर फाईन फटका जातोय। बिल्कुल, बल्ले पर नहीं भी लगती तो वाइड के रूप में रन मिलने ही वाला था। थर्ड मैन ऊपर रखा है, एक कवर है और एक पॉइंट, तो ये 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। हाईवे एंड से गेंदबाजी करते हुए रामकृष्ण इस बार फिर से निकाल दिया है फाइन लेग की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर के पास फिर से कोशिश वही थी शायद कि ज्यादा फाइन खेले, लेकिन थोड़ा स्क्वेयर खेल बैठे और गैप नहीं मिला, 1 ही रन। लगातार लेग स्टंप की दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं रामकृष्ण। आणि एकच कारण पाहतो की त्याचा निकाल आपण ज्या धावा रोकायच्या त्या रोखू शकत नाही। आणि या षटकामध्ये मात्र अजय गरत एफसीच्या संघाने वापसी केलेली पूर्णपणे आता मात्र एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे, कारण की 7 फलंदाज अजून शिल्लक आहेत। वेलकम, सुस्वागतम सुस्वागतम आगमन होते राजनुली ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच आणि गावदी स्पोर्ट राजनुली संघाचे 40+ चे विकेट कीपर फलंदाज रवी भांबरे दादांचं आगमन झालेलं आहे। आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे, सुस्वागतम। 16 गेंदों में 24 रनों की जरूरत है, तो उतना ज्यादा मुश्किल तो इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। अपील की जा रही है। सभी गेंदें जो हमने देखी है लेग स्टंप की दिशा में की है, कुछ लेग स्टंप के बाहर, कुछ लेग स्टंप पर, और इस एंगल से उनको एलबीडब्ल्यू मिलना बहुत मुश्किल है। केवल उत्साह में अपील की गई थी। अकील के पास स्ट्राइक है, जो इनर ग्लोव्स के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस समय रन संख्या 34 पर रुकी हुई है 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे बालाजी चषक 2018
टूर्नामेंट का ये चौथा दिन, आज का पहला मैच इस समय खेला जा रहा है। लेंथ बॉल घुमा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच। जैसे ही कैच लिया, गेंद को चूमा वहां पर फील्डर ने। जैसे कि कल भी जिक्र हुआ था, सुनील सिद्दीक भाभे ने ये बात कही थी कि ग्रामीण के जो खिलाड़ी आते हैं वो कैचेस बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ते हैं। वाकई में आज भी हमने देखा है कि जो कैचिंग हो रही है एमडी स्पोर्ट्स की ओर से, लाजवाब। ये देखिए, क्रीज के कोने से लेंथ बॉल था, उसको घुमाया लेकिन ऊपर ज्यादा चली गई और अपनी दाई तरफ जाते हुए भुजबल ने यह कैच लिया है। बहुत ही बढ़िया कैच, खाता नहीं खोल पाए अकील। 34 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस समय एफसीसी। 24 रन और चाहिए जीतने के लिए, गेंदे बची है 14। रोमांचक मैच। नए बैट्समैन आए हैं बबलू। क्या ये बल्ले के बीचों बीच है? जी हां, बिल्कुल, बहुत दूर भेज दिया है। 6 रन। बहुत ही शानदार शॉट कैप के बैट से। ये देखिए, शॉट अम्पुल और पावरफुल, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल दिया था स्क्वेरिश मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। या षटकारांनी मात्र पूर्णपणे आता मात्र हवी होताना एफसीसी स्पोर्ट हा संघ ज्या प्रकारे, पण कौतुक करावं तेवढं कम आहे एमडी स्पोर्ट या संघाचे सुद्धा अजय घरत विसरून चालता येणार नाही, कारण की सिटी क्रिकेटमध्ये एक नौका संघ आहे ज्या प्रकारे एफसीसी संघाला टफ लढत देतोय आतापर्यंत। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। 13 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। रन संख्या 40, 4 विकेटों के नुकसान पर। कैफ काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों का सामना किया है, 11 रन बनाए हैं, एक चौका और एक छक्का अभी तक लगा चुके हैं। रामकृष्ण अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर हाईवे एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, शायद दोबारा करना पड़ेगा। जी हाँ, वाइट गेंद। तो ये समस्या रही रामकृष्ण के लिए। क्रीज के कोने से गेंदबाजी जरूर की है उन्होंने, लेकिन कई गेंदें उनकी लेग स्टंप की दिशा में भटक गई। मधून भरकटतोय लेंथ लाईन मध्ये आणि त्याचा परिणाम पाहतोय आपण की हा षटक जर एक चांगला निघाला असता तर क्वचित अजय एक चान्स होता एमडी स्पोर्ट संघाला, पण अजून सामना बरोबर येत आहे, कारण की शेवटची जाव तोपर्यंत घेतल्या जात नाही त्यावर कुठल्या प्रकारे उचित बोलणं व्यवस्थित नसते। फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास था, इस बार इनसाइड एज लगा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बढ़िया फील्डिंग संदीप द्वारा। मात्र 1 रन, तो स्ट्राइक अपने पास रखेंगे कैफ अगले ओवर के लिए। 4 ओवर की समाप्ति, 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी पाहू शकता आपण आपल्या व्हीआयपी डॅजवर आमची जे प्रमुख मान्यवर आहे आजच्या दिवसामध्ये 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता। अजय, ज्या प्रकारे कैफ आणि बबलू टायगर हे दोन फलंदाज खेळपट्टीवर आहे, तर या 12 चेंडूमध्ये 16 धावांची भर पडते की नाही पाहायचे आहे। पण समालोचक कक्षामध्ये आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या वेळेत परिवर्तन होताना सिद्दीक भावे सर सज्ज होताना अनेक अनेक धन्यवाद सुनील पवार एंड अजय घरत। 12 गेंदे 16 रन। आप देख रहे कलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बालाजी कप 2018 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला हो रहा है एफसीसी बनाम एमडी स्पोर्ट हमने पाड़ा। वाकई में कैचिंग का जहां तक ताल्लुक है, ग्रामीण से जो भी खिलाड़ी आते हैं वो कैचेस बहुत अच्छे पकड़ते हैं और कैचेस विनिंग मैचेस आपको तो पता है। एक गिरीश पाटिल फोकसमैन, सुनील पवार भी वहां नजर आ रहे हैं। एमडी को देख रहे हैं हम, जिनकी टीम इस वक्त खेल रही है।
और संतोष जी हैं सरपंच। खेल की शुरुआत होती हुई बहुत खूबसूरत मौसम है, लेकिन जो ठंडी पिछले कई दिनों से गिरी थी वो अब गायब हो चुकी, क्योंकि धूप जैसी खिलती है गर्म अब मौसम का एहसास होता हुआ गेंदबाजी के लिए हीरामन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन कैफ। पहली गेंद स्विच हिट करने की कोशिश, बीट हुए वहां पर, बोल्ड कर दिया वहां पर, और अब हम कह सकते हैं कि हमना पड़ा एमडी स्पोर्ट मैच में पूरी तरह से कंट्रोल करती हुई हिट विकेट आउट हुए, ज्यादा पिछले पांव पे चले गए थे बैट्समैन। मैं तो ये पहला टूर्नामेंट देख रहा हूं जिसमें 5 बल्लेबाज हिट विकेट के रूप में आउट हुए हैं। ये 5वें बल्लेबाज बने हैं इस टूर्नामेंट में हिट विकेट के रूप में आउट होने वाले। उसका कारण है कि टेनिस क्रिकेट में आजकल क्रीज की गहराई का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए रिवर्स स्वीप की कोशिश की थी और जो उनका फ्रंट लेग था वो लगा है वहां पर, बिल्कुल स्टंप्स को छूता हुआ दोनों भी बेल्स गिर गई और एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर मिलता हुआ एमडी स्पोर्ट सामने पड़ा टीम को। विकेट तो जाएगा हीरामन शेलार के खाते में। तो हीरामन बहुत ही बढ़िया यहां पर प्रदर्शन करते हुए 36 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली उन्होंने 16 गेंदों में। लेकिन वो सिटी क्रिकेट में दूसरी टीमों से जब खेले थे तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। हीरामन यही रहता है कि अपने इलाके से और अपने गांव से खेलो तो फिर क्रिकेट आपका उभर के आता है। इस मर्तबा दूसरे मोहल्ले में चले गए वाइट। ये जो वाइट गेंदे ये अमना पाड़ा के लिए घातक साबित हो सकती है अजय गरत। जी बिल्कुल, काफी सारे अतिरिक्त रन खर्च किए गेंदबाजों ने। एक लेग बाय और 5 वाइड यानी कि 6 अतिरिक्त रन। हीरामन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन मोहसिन। मोहसिन बल्लेबाजी को आए, इसका मतलब है आपकी बल्लेबाजी खत्म। बहुत खूबसूरत लेग कटर, पैंट चले थे, क्रीज बॉक्स से खेले थे बैट्समैन बीडवे। धन्यवाद भावे सर. तर व्यासपीठावर आगमन होते सावंत काकडे साहेबांचं. उद्योगपती आमनेपाड्याचे आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. काफी अच्छा सपोर्ट एमडी स्पोर्ट्स को मिलता हुआ। स्पीच अगेन, नीचे बैकलिप से गेंद को ड्राइव किया हवा में, पहले बाउंस पर लॉन्ग ऑन पे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये मुकाबला बबलू टाइगर वर्सेस एमडी स्पोर्ट आमने पाड़ा रह गया है, क्योंकि बबलू टाइगर एक ऐसे बैट्समैन है जो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं टेनिस बॉल के। बहुत अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। 9 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अभी तक कोई भी गेंद नहीं खेली है बबलू ने, अंपायर से गार्ड लेते हुए, और काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहां से रहेगी जहां तक एफसीसी का सवाल है बबलू की। हीरामन राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए बबलू टाइगर के लिए। हो ये तो जाएंगी बाहर 6 रन। कहा था ना अजय गरत मैंने कि ये मुकाबला बबलू टाइगर वर्सेस आमने पाड़ा रह गया है। क्या बात है, ये देखिए टाइगर जिंदा है और क्या शॉट खेला है, बिल्कुल स्लॉट में आ गई उनके। आजकल उनके 2 नाम है, बबलू टाइगर भी और बबलू बुलेट भी है। 50 रन पूरे हुए इस सिक्सर के साथ एफसीसी के। देखिए तालुका क्रिकेट में कई ऐसे बैट्समैन हैं जो अपने शॉट के पीछे ताकत को झोंकते हैं। उसमें एक बबलू टाइगर है, जगदीश नाइक है, सुफियान शेख है, सचिन गायकवाड है। कई ऐसे नाम हैं जो ताकतवर, जीतू तरे हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं। अब मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ, गेंदे बची है 8 और रन चाहिए 8। लेकिन एक बात कहूंगा कि अगर बबलू टाइगर थोड़ा भी रुक गए तो कठिनाइयों में डालेंगे। अगला मुकाबला जहां पर विक्टोरियन बनाम अल्फते, विक्टोरियन शोएब मेमन फिल्म टीम ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट बालाजी कप 2018।
आज का चौथा दिन। गेंद के आकार को लेकर खेल रुका हुआ है। कई सारे दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए यूट्यूब के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 8 गेंदे और जीतने के लिए भी 8 रन चाहिए, तो आसान सा समीकरण है। एक बात है, बालाजी कप कहीं भी खेला जाए, बालाजी कप के जो मैचेस रहते हैं वो बहुत ही क्लोज टफ इनकाउंटर रहते हैं, हमने देखा है। बहुत ही कट टू कट मैचेस रहते हैं। बिल्कुल, और उलटफेर भी काफी होते हैं बालाजी कप में। तर अजय, यानंतर जो सामना होणार आहे त्याच चालू सामन्यातला विजेता संघ बालाजी स्पोर्ट या संघासोबत लढत देणार आहे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, बहुत बढ़िया गेंद, नीचे बैकलिप से बचाया था, पुश खेला, 1 रन, दूर से खिलाड़ी आए, खराब फील्डिंग, दबाव साफ नजर आ रहा है, 2 रन पूरे। 7 गेंदों में अब 6 रन चाहिए और अब कठिनाइयां बढ़ती हुई एमडी स्पोर्ट्स की। बालाजी स्पोर्ट्स संघाचे सर्व खेळाडू आपण व्यासपीठावर यायचे। बालाजी स्पोर्ट्स संघाचे सर्व खेळाडू। बहुत बढ़िया सोच यहाँ पर बबलू की। देखा कि लॉन्ग ऑन पीछे है, काफी दूर है फील्डर, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया। 1 रन पहला जो लिया था वो तेजी से भी लिया था, तो दबाव पूरी तरह से फील्डर पर ही था और दबाव में मिसफील्ड हो गया। गोरखनाथ सफाई से उठा नहीं पाए थे गेंद को। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए गेंदबाज हीरामन। हीरामन को अब उनके मन में क्या चल रहा है तो नहीं हम बता सकते। फुल टॉस गेंद ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में, सीधा फील्डर के पास, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 ओवर और 5 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, सुबह का मूड बना दिया दर्शकों का। तो अच्छा क्रिकेट खेला है दोनों भी टीमों ने। पलड़ा इस समय एफसीसी का भारी है, लेकिन आखिरी ओवर का रोमांच अलग ही रहता है। जो दबाव रहता है वो थोड़ा अलग ही रहता है आखिरी ओवर में खिलाड़ियों पर, तो कुछ भी हो सकता है। वीआईपी डायस का मंजर। तर आम्ही स्वागत सत्काराकडे वळणार आहोत। नुकतं ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, श्रावण काकडे साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करण्याची विनंती मी गणेश पाटील यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण सन्माननीय श्रावण काकडे साहेबांचं स्वागत आणि सत्कार करायचे आहे। स्वागत आणि सत्कार होताना सन्माननीय श्रावण काकडे साहेबांचं गणेश पाटील यांचे शुभ हस्ते। गेंदबाजी के लिए हाईवे एंड से बुलाया गया है सागर को। एक ओवर में 5 रन चाहिए। आप देख रहे हैं बालाजी कप 2018, आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। कंपलसरी 5 रन चाहिए क्योंकि चेसिंग कंपलसरी है। आज कहीं ना कहीं कल के मुकाबले हवाएं उतनी सर्द नहीं है, गर्म मैच और मौसम भी गर्म पड़ता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, इस मरतबा बहुत तेज ड्राइव, खड़े खड़े शॉट को खेला था लॉन्ग ऑफ पे, थोड़ा सा थ्रम्बल किया और इस बीच देखना है बबलू टाइगर आउट। ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या थ्रो पहुंचा था डीप से। गलती से मिस्टेक बेटा, ये गलती से तो मिस्टेक नहीं हुई, ये मिस्टेक हुई कि थ्रो बहुत अच्छा आया। और इस विकेट का सारा श्रेय जाता है राजा को। लॉन्ग ऑफ से उन्होंने थ्रो किया था, स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में गेंद आई और अरुण ने बाकी का काम पूरा किया। तो इस तरह के थ्रोज बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ग्रामीण क्रिकेट से जो भी खिलाड़ी आते हैं उनके थ्रोज भी अच्छे आते हैं, उनकी कैचिंग बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इतने अच्छे मैदान पे जब आप क्रिकेट खेल रहे हो
ये वो खिलाड़ी हैं जो खेतों में भी अच्छे कैचेस पकड़ते हैं। ये बिल्कुल सही आकलन किया है आपने। यहाँ पर तो आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, लश ग्रीन आउटफील्ड है। 5 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 4 रन। चेजिंग कंपलसरी। नए बैट्समैन आए हैं तौसीफ। ये भी अच्छे स्ट्राइकर हैं। ओहो, बल्ले के मुंह को खोला, जानबूझ के किनारा दिया था, लेकिन गेंद हवा में जरूर थी। अपिच स्ट्रोक था, पहले बाउंस पर शॉर्ट थर्ड में। गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 3। इसका मतलब साफ है कि एमडी स्पोर्ट्स को यदि जीतना है तो सिंगल्स बचाने पड़ेंगे, और अगर जीतना है एफसीसी को तो डॉट गेंदों से बचना पड़ेगा। जी हाँ, कोशिश तो दोनों तरफ से हो रही है। अब शायद वहां पर कैप्टन थोड़ा सोच रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर मंगा लिया है सिंगल बचाने के लिए, और शॉर्ट थर्डमैन भी अंदर लाए हैं स्लिप की दिशा में। लगभग पॉइंट भी अंदर है, तो साफ कोशिश नजर आ रही है कि सिंगल किसी भी हाल में बचाना है। लेकिन देखिए, इस तरह का जब आप जोखिम लेते हैं तो वाकई में उसमें 2 रास्ते रह जाते हैं। अमिताभ की तरह एक रास्ता नहीं, हो सकता है गेंद पीछे की ओर भी निकल जाए। पीछे निकल गई मानो मैच निकल गया। ये देखिए, यही समय था इनको दूसरे मोहल्ले में जाने का। वाइड गेंद। अब आसान इक्वेशन है मैं कहूंगा, क्योंकि गेंदे 4 बची है और रन 2 चाहिए। जब क्लोज मैचेस होते हैं अनुभव का कहीं ना कहीं फर्क नजर आता है। हमने देखा था मापोली ट्रॉफी में भी जायली स्पोर्ट्स और एफसीसी के बीच में जब मुकाबला हुआ था, आखिरी ओवर में 4 रन जायली स्पोर्ट्स को चाहिए थे। टेम्परामेंट की कमी नजर आई थी बल्लेबाजी में। ठीक है, ग्रामीण क्रिकेट खासतौर से पड़गा और उसके परिसर से जो खिलाड़ी आते हैं, बीसीसी के खिलाड़ियों को हम निकाल देते हैं तो एक्सपीरियंस उतना है नहीं। ये देखिए, पैडल स्वीप करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूका, रन पूरा। लगातार जोखिम, लगातार घटनापूर्ण चलता हुआ मुकाबला। स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। अब मात्र 1 रन की जरूरत जीतने के लिए। 3 गेंदें बची है। देखिए अजय गरत, बीसीसी जो कई सालों से क्रिकेट खेल रही है, अगर उनके खिलाड़ियों को हम निकालते हैं तो ग्रामीण क्रिकेट से जो भी खिलाड़ी आते हैं उनका जोश बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कम रहता है। जी बिल्कुल, लेकिन ये अच्छा मैच यहाँ पर खेला है एमडी स्पोर्ट्स ने, तारीफ करनी पड़ेगी। कल देवरुंग ने भी अच्छा क्रिकेट खेला था, लोनार्ड ने भी अच्छा क्रिकेट खेला था। इस मरतबा ड्राइव और रन नहीं। ये देखिए, छपटा छीनी और बैट्समैन आउट। बड़ा ही नाटकीय क्रिकेट हो रहा है। रुकिए, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 2 गेंदों में 1 रन चाहिए। चेसिंग कंपलसरी है। गेंद ऐसा लग रहा है कि कोई खजाना था जिसे पकड़ने के लिए सब उसके आजू बाजू थे। ये रिप्ले देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। सारे खिलाड़ी पिच पर इकट्ठा हो गए और मोहसिन को देखिए, मानो खजाना छोड़ के भाग रहे थे। दिस इज द फनी गेम ऑफ भिवंडी क्रिकेट। ये देखिए क्या फनी ये चित्र था। ये देखिए, उन्होंने ड्राइव किया, रोका, घूम रहे हैं। मोहसिन के पैर से लगी और हो ये कोई बचा रहा है तो कोई मारना चाह रहा है, और आखिरकार सही निशाना। मोहसिन रन आउट हुए। दिस इज द फनी मोमेंट ऑफ भिवंडी क्रिकेट। जी बिल्कुल, ये वीडियो काफी वायरल हो सकता है मेरे ख्याल से। यस, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब सुभाष ठाकरे ने आधे पिच पे जाके उस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। बैट्समैन को घेर लिया गया है। नए बैट्समैन है दीपक, सामना करते हुए। 2 गेंदे 1 रन कंपलसरी। गेंद को पुश किया और एक और रन आउट। क्या मुकाबला हो रहा है। 1 गेंद और 1 रन। अजय घरत, 1 गेंद 1 रन। आप जो ये 1 है, ये सारे तालुके के लिए, सारे ठाणे जिले के लिए, सारे देश के लिए 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर 1 बन चुका है। मोर ड्रामा इन दिस गेम।
एक गेंद एक रन की जरूरत, और क्या शानदार कप्तानी हो रही है, क्या शानदार फील्डिंग हो रही है एमडी स्पोर्ट्स की ओर से। अब तो मुकाबला 50-50 है। 3 गेंदों में 1 रन चाहिए था, लेकिन 2 गेंदों में 2 बल्लेबाज रन आउट हो चुके हैं। ये देखिए, ये तो प्रेशर है, साफ नजर आ रहा है। हल्के हाथों से पुश किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास। इतने सारे खिलाड़ी नजदीक हो तो फिर जो पुश आप करते हो वो गैप में जाना बहुत मुश्किल है। रोमांचक मैच, कमजोर दिल वालों के लिए ये मैच नहीं बचा है। सुपियान शेख यांचं आगमन झालेलं आहे बालाजी स्पोर्ट्स संघाचा खेळाडू। वेलकम सुपियान। भाई इतना सारा मनोरंजन शायद ही किसी मैच में हुआ होगा। और ये देखिए, यहाँ पर भी टेंस है। सुभाष जाधव, ये तो बहुत बड़े फैन है एमडी स्पोर्ट्स के, उनकी ही टीम है। तौसीफ, ये मुकाबला तौसीफ बनाम सागर हो गया है। 1 रन कंपलसरी, बैट्समैन के पड़ोसी बढ़ गए, शेजारी वाड़ल्यात। सागर की गेंद ड्राइव किया गैप में, गेंद बाउंड्री के बाहर और एमडी स्पोर्ट बालाजी चषक के बाहर। कांग्रेचुलेशन अजीत शेख एंड एफसीसी एंड हार्ड लक एमडी स्पोर्ट। इस मुकाबले को एफसीसी ने जीता है और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं राजू बन गया जेंटलमैन। 22 रन, हालांकि ये बैट्समैन काफी फॉर्म में आ चुके हैं आजी कप से। धन्यवाद भावे सर। तर सामनावीर राजू आपण व्यासपीठावर यायचे। राजू, प्लेयर ऑफ द मैच। तो अगले मैच का टॉस हो चुका है भावे सर। टॉस जीता है विक्टोरियन स्पोर्ट ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। तो विक्टोरियन के कैप्टन आपको फील्ड लगाना है। विक्टोरियन और अल्फता का जो मैच रहेगा उसकी विजेता टीम अगले पड़ाव पे होस्ट मेजबान बालाजी स्पोर्ट्स से टकराएंगी। हाजी शेख हमारे बीच में, आपका हार्दिक स्वागत है। हाजी शेख जिन्होंने अब तक हाजी ट्रॉफी को लाया था, सांसें बंद करने वाला मैच था ये। वेलकम हाजी शेख। मी सन्माननीय मदन जाधव साहेब यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर बसायचे। सर्वप्रथम राजू याला मोमेंटो देण्यासाठी मी विनंती करेन संतोष काकडे साहेब, सरपंच आमनेपाडा यांच्या शुभ हस्ते हा मोमेंटो स्वीकारताना त्यानंतर संतोष काकडे साहेब यांच्याकडून जे आम्हाला गिफ्ट हॅम्पर स्पॉन्सर केलेले आहे ते देण्याची विनंती मी परत स्वतः संतोष काकडे साहेब यांच्या शुभ हस्ते तो गिफ्ट हॅम्पर देताना त्यानंतर मदन दत्तू जाधव साहेब उपसरपंच आमने यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा तो गिफ्ट हॅम्पर आम्हाला ज्यांनी स्पॉन्सर केले ते देताना त्यानंतर देश का सच्चा पंप रिलायन्स पेट्रोल पंप यांचे प्रोप्रायटर भोलेनाथ पाटील यांच्याकडून जे गिफ्ट हॅम्पर सुभाष जाधव यांचे शुभ हस्ते त्यानंतर विनोदजी ठाकरे साहेब यांच्याकडून जे आम्हाला गिफ्ट हॅम्पर आहे ते स्वीकारताना तर सामनावीर राजू बन गया जेंटलमॅन यांना पुढच्या सामन्यासाठी बेस्ट ऑफ लक। वळूया सामन्याकडे। पॅक करा।